हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। आज अपन डिस्कस करेंगे एरर्स इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट। तो जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं तो हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे से बोला जाता है मेजर द लेंथ ऑफ दिस लाइन AB। तो इस लाइन की लेंथ को मेजर करने के लिए मैं क्या यूज करता हूं, स्केल यूज करता हूं। आपको अपना मास मेजर करना है तो आप वेट मशीन यूज करते हैं। अगर आपको फीवर है तो आपको टेम्परेचर आपकी बॉडी का मेजर करना है तो आप थर्मामीटर यूज करते हैं। अगर आपको सर्किट के अंदर कितनी करंट फ्लो रही है तो अमीटर यूज करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो क्या यूज करते हैं, वोल्टमीटर। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब अपन मेजर करते हैं तो मेजर करने के लिए कोई ना कोई आप इंस्ट्रूमेंट उसको यूज करते हैं। लेकिन जब अपन किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं तो उस मेजर करते टाइम पर ऑब्जर्वेशन लेते टाइम पर मेजरमेंट जो अपन कर रहे हैं तो एक तरह से उसको अपन ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं कि जब अपन किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करें कि ये कितना है तो अपन एक तरह से बोल सकते हैं अपन उसका ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो जब अपन किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं तो मेजरमेंट करते टाइम पर या ऑब्जर्वेशन करते टाइम पर उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में कुछ ना कुछ एरर्स रह जाती है। या यूं बोलूं, आपने बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट लिया, आपने बहुत अच्छी तरह से उसको मेजर करने की कोशिश की, फिर भी अपन लोग थोड़ा सा इनएक्यूरेट हो जाते हैं, उसकी मेजरमेंट में थोड़ी सी इनएक्यूरेसी रह जाती है और उस इनएक्यूरेसी को अपन क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को इसको मेजर करना है तो मैं स्केल यूज करूंगा और जब मैं स्केल यूज कर रहा हूं तो स्केल से मैं क्या करूंगा, बहुत सी बार जल्दीबाजी में क्या होगा कि यहां से स्टार्ट है, स्केल का जीरो यहां से स्टार्ट है, लेकिन पता लगता है कि स्केल का जीरो तो यहां से स्टार्ट हो रहा है और मैंने इसकी ये लाइन मैच कर ली जबकि स्केल का 0 सेंटीमीटर यहां से स्टार्ट हो रहा है। अगेन यहां तक 1 फीट आया, फिर मैंने आगे मेजरमेंट किया तो मेरा स्केल थोड़ा आगे पीछे खिसक गया। तो क्या होता है कि जब अपन किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं तो मेजरमेंट करते टाइम के अंदर उसके अंदर कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई एरर इंट्रोड्यूस हो जाती है। अब वो एरर हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल एरर हो कि आप जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हो प्रॉपर नहीं है, सही नहीं है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको अपन इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। हो सकता है आप उसको मेजर करते टाइम पर आप उसका पर्टिकुलर एक्यूरेसी से मेजर नहीं करे, आप थोड़ा सा लापरवाही से इसको मेजर कर रहे हो। जैसे ये बोर्ड है, इसकी लेंथ मेजर करनी तो मैंने यहां से बोला 1 फीट और जब ये 1 फीट यहां पर आया तो मैंने अगला स्केल थोड़ा सा आगे से ले लिया, फिर थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे से ले लिया। तो जब हम कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो चाहे आपकी केयरलेसनेस की वजह से हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो जाती है। यूं बोलूं, आप जो ऑब्जर्वेशन लेते हो, आप जो उसकी रीडिंग लेते हो वो पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होती है और उस वजह से उस ऑब्जर्वेशन में, उस वैल्यू के अंदर, उस रीडिंग के अंदर कुछ ना कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो एरर इंट्रोड्यूस होने के बहुत सारे रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट रीजन इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि जिस इंस्ट्रूमेंट्स को आप यूज कर रहे हैं वो बेसिकली पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है, सही ढंग से कैलिब्रेट नहीं है। आप खुद कभी स्केल ही ले लें, क्योंकि स्केल अपन बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के स्केल लेकर आइएगा और आप उनके लाइंस मैच कीजिएगा, आप देखोगे कि हर स्केल की जो मार्किंग है वो एक दूसरे से परफेक्टली मैच नहीं करेगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइन
आगे पीछे हो जाएगी, बोले तो 5 सेंटीमीटर वाली लाइन दूसरे स्केल की 5 सेंटीमीटर वाली लाइन से थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे हो जाती है। तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी कुछ मिस्टेक होती है और उस वजह से जब अपन किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाती है, एरर इंट्रोड्यूस हो जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप वेट मशीन ले लीजिए, 2-3 वेट मशीन ले लीजिए। जब आप एक वेट मशीन पर आपका वेट मेजर करते हैं, मास मेजर करते हैं तो पता लगता है 50 kg आता है, दूसरे में 51 kg आता है, पता लगा तीसरे में 50.5 kg आ जाता है। तो अलग अलग मशीन में आपका मास अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब वो मशीनें पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है और अपन को ये नहीं पता कि उनमें से एक्यूरेट कौन सी है, अपन भी को भी नहीं पता कि एक्यूरेट कौन सी है। तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी जो फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर करते हैं उसके अंदर कुछ न कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब अपन को ये नहीं पता कि 50 kg बिल्कुल सही है कि 51 kg सही है कि 50.5 kg सही है। फिर अपन जनरली क्या कर लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं कि यार एक में 50 आया, एक में 51 आया, एक में 52 आया, तो लमसम अपन बोल देते हैं कि हाँ अभी 51 kg है। लेकिन वो अपन ने मोस्ट पॉसिबल वैल्यू बोला, अपन ने एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं किया, अपन ने कहा कि हाँ उसका अपन क्या कर लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। दूसरी आती है एरर ड्यू टू पर्सनल एरर। पर्सनल एरर बोले तो जब अपन क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो मेजर करते टाइम पर अपन कुछ केयरलेसनेस रख जाते हैं, उस वजह से जो अपन फिजिकल क्वांटिटी मेजर करें वो पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इस रूम की लेंथ मेजर करनी है तो मैं इंच टेप या स्केल से मेजर करूंगा, तो मैं पूरी तरह से जहां से ये रूम स्टार्ट हो रहा है तो वहां से इस इंच टेप का 0 उस पर बिल्कुल मैच नहीं कर उसका आगे या पीछे से अपन स्टार्ट कर देते हैं। फिर अपना इंच टेप जहां फिनिश हुआ वहां से फिर अपन मार्क तो लगा लेते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। थोड़ी सी बहुत अपन केयरलेस रख देते हैं कि हाँ ठीक है, लमसम एक आइडिया ले लेते हैं अपन, लेकिन पूरी तरह से वो एक्यूरेट नहीं आ पाता। और थर्ड जो है वो है एक्सटर्नल एरर। एक्सटर्नल एरर किसकी वजह से आती है, ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन, बोले तो ड्यू टू टेम्परेचर प्रेशर, कि रूम टेम्परेचर एकदम चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो स्केल है वो आयरन का स्केल है, और ये स्केल कैलिब्रेट हुआ है, बोले तो इसमें जो ये मार्क्स लगा रखे थे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन इस स्केल को जब मैं समर्स में यूज करता हूं, जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो पता लगेगा इन मार्क्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ओरिजिनल में तो यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर था, लेकिन जैसे इन दोनों मार्क्स के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो गई तो अब मेरा स्केल यहां से यहां तक के डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर बोलेगा, लेकिन जबकि एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर तो यहां से यहीं तक का था। तो ड्यू टू टेम्परेचर प्रेशर की वजह से भी आपके फिजिकल क्वांटिटी को आप जब मेजर करते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाती है, एरर इंट्रोड्यूस हो जाती है। दैट्स व्हाई जब भी अपन कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं तो आप देखते होंगे कि जब आपको किसी चीज की लेंथ मेजर करनी है, आपको आपकी हाइट ही मेजर करनी है, तो आप कभी देखते होंगे कि आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच आती है, उसी दिन अगर आप वापस मेजर करोगे तो पता लगा 5 फुट 7 इंच आई, तो पता लगा कभी 5 फुट 7 इंच से थोड़ी सी ज्यादा आई। तो क्या होता है कि अपन जब किसी चीज को मेजर करते हैं तो अपन उस फिजिकल क्वांटिटी को एक बार मेजर नहीं करके मोर देन 1 टाइम्स मेजर करते हैं, और फिर अपन उसकी जो एक्यूरेट वैल्यू है या जो एक्चुअल वैल्यू है अपन बोल देते हैं यार उसका क्या ले लो, एवरेज ले लो, उसका क्या ले लो, एवरेज ले लो। एक बार मैंने रूम का लेंथ मेजर किया तो 30 फीट आया, एक बार मेजर किया तो 30 फीट 1 इंच आया, एक बार मेजर किया तो कम भी आ सकता है, कभी कभी 20 फीट 11 इंच आया, तो मैं लमसम बोलूंगा कि हाँ यार 30 फीट के आसपास है, उससे थोड़ा ज्यादा या थोड़ा सा कम है। ऐसा भी नहीं होता कि अपन एक बार मेजर करें कि इस रूम की लेंथ 30 फीट आई और एक बार मेजर करेंगे तो 40 फीट आएगी, इतना भी डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो जब अपन कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं तो मेजरमेंट करते टाइम पर जो आपकी मेजर्ड वैल्यू आती है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यू आती है, वो उसकी एक्यूरेट वैल्यू से ज्यादा भी आ सकती है और थोड़ी बहुत कम भी आ सकती है।
ऐसा भी नहीं होता कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाए। मैं मेरा मास मेजर करूं, एक बार 50 केजी आएगा, एक बार 90 केजी थोड़ी आ जाएगा। 50 केजी आएगा, दूसरी बार मेजर करूंगा तो 51 के आसपास आ जाएगा, तीसरी बार मेजर करूंगा तो 50 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही मशीन से आप मेजर करें, एक बार 50 केजी है और एक बार 80 केजी है। अगर ऐसा है तो आप कोई ना कोई बहुत जबरदस्त ब्लंडर कर रहे हो। और फिर आप क्या करेंगे, आपने एक बार लेट अस सपोज आपने 5 बार आपका मास मेजर किया, एक बार 50 आया, एक बार 51 आया, एक बार 50 किलोग्राम 400 ग्राम आया, एक बार 50 किलोग्राम 100 ग्राम आया, एक बार 49 किलोग्राम 700 ग्राम आया और एक बार 70 किलोग्राम आ गया। तो आप बोलेंगे अरे 70 किलोग्राम तो बिल्कुल गलत है, आप उसको बिल्कुल हटा देंगे और आप आपका जो मास होगा वो क्या लेंगे, वो जो 4 वैल्यूज थी उनका क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। तो जब भी अपन फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं, उस मेजरमेंट करने में चाहे वो आपकी लापरवाही की वजह से हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो, चाहे वो टेम्परेचर प्रेशर की वजह से हो, मेजरमेंट करते टाइम पर जो आप मेजर्ड वैल्यू है वो एक्यूरेट वैल्यू से थोड़ी ज्यादा या थोड़ी सी कम हो सकती है। इट्स मींस उसके अंदर एरर हो सकती है। तो अब अपन को बात करते हैं कि यार जब हम मेजर करें तो हमको कैसे पता लगेगा कि कौन सी एक्यूरेट वैल्यू। नहीं तो आपको क्या, मेरे को या किसी को भी नहीं पता लग सकता एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते टाइम पर उसकी एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, मोर देन 1 टाइम्स मेजर करेंगे और फिर उन मेजर्ड वैल्यू का क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। उस एवरेज को अपन एक्यूरेट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू या मोस्ट पॉसिबल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोस्ट पॉसिबल वैल्यू बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइन थी, इस लाइन की लेंथ मेजर करी, एक बार स्केल रख के निकाला, इसकी लेंथ कितना है L1, दूसरी बार वापस इसकी लेंथ निकाली L2 आई, एक बार फिर निकाली L3 आई, एक बार और निकाली L4 आई। ठीक है, इसी तरह से मैंने कितनी बार इसकी इसी लाइन की लेंथ कितनी बार फाइंड की, n टाइम्स। ठीक है, तो हो सकता है ये वैल्यूज डिफरेंट है और हो सकता है कुछ एक आध वैल्यू सेम भी आ जाए। तो लेकिन अपन जो मोस्ट पॉसिबल वैल्यू या जो एक्चुअल वैल्यू है या जो एक्यूरेट वैल्यू है, तो वो एक्चुअल लेंथ या जिसको अपन बोलेंगे मोस्ट पॉसिबल लेंथ, ये मैं आपको लेंथ का एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ऐसा अदर फिजिकल क्वांटिटी के भी लिए होगा। तो अपन जो एक्चुअल लेंथ या मोस्ट पॉसिबल लेंथ लेंगे वो क्या लेंगे, जितनी आपने रीडिंग ली है, जितना आपने मेजरमेंट लिया है, जितना आपने ऑब्जर्वेशन लिया है, उसका क्या ले लेंगे, एवरेज। क्योंकि मेरे को नहीं पता कि ये इसमें कितनी एरर है, इसमें कितनी एरर है, इसमें कितनी एरर है। हो सकता है मैंने किसी वैल्यू को मेजर किया, वो एक्यूरेट भी हो सकती है, लेकिन मेरे को थोड़ी पता है कि कौन सी एक्यूरेट है। मैंने तो हर बार ही एक्यूरेट मेजर करने की कोशिश की थी, मैं हर बार गलत मेजर करने की कोशिश क्यों करूंगा। मेरे को जब इसकी लेंथ मेजर करनी है तो मैं तो कोशिश करूंगा कि हर बार सही लेंथ है, लेकिन पता लगता है हर बार थोड़ी थोड़ी अलग आ रही है। और हो सकता है ये वाली लेंथ एक्यूरेट वैल्यू से ज्यादा हो सकता है ये लेंथ एक्यूरेट वैल्यू से कम हो, तो हो सकता है कभी एरर पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है कभी एरर नेगेटिव आ जाए। मींस जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्यूरेट वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो जब हम इनका एवरेज लेंगे तो ज्यादा और कम मिलकर क्या हो जाएगा, एक्यूरेट आ जाएगा। तो जो एक्चुअल लेंथ है या मोस्ट पॉसिबल लेंथ है वो आप क्या होगा, जितने भी ऑब्जर्वेशन लिए उसका क्या होगा, मीन होगा, उसका क्या होगा, मीन होगा। ठीक है, तो एक्चुअल लेंथ या मोस्ट पॉसिबल लेंथ, मोस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन टेकन बाय यू, टेकन बाय ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर ने जितनी भी ऑब्जर्वेशन ली है, जितनी भी रीडिंग ली है, जितनी भी बार उसको मेजर किया है, उसका एवरेज। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं कि ठीक है आपने
फिजिकल क्वांटिटी का मोस्ट पॉसिबल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब ये देखते हैं कि अपने जो रीडिंग्स ली थी, एक बार जब मैं लेंथ मेजर किया, दूसरी बार लेंथ मेजर किया, तीसरी बार जब लेंथ मेजर किया, तो उनके अंदर एरर क्या थी, कितनी कितनी उनके अंदर एरर थी। उस एरर को अपन बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ difference of actual value and measured value for any observation। तो किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए जो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्चुअल या जिसको अपन मोस्ट पॉसिबल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। फॉर एग्जांपल मैं अगेन बोलता हूं कि ये लाइन थी ए बी, इसकी लेंथ एक बार मेजर करी कितनी, L1, सेकंड टाइम मेजर करी कितना आया, L2, थर्ड टाइम मेजर करी कितना आया, L3। इसी तरह से मेजर किया, कितनी बार मेजर किया, Ln। आप जितनी ज्यादा बार मेजर कर एवरेज निकालेंगे, एरर उतना ही क्या होता जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो एरर को डिक्रीज करने के लिए अपन ऑब्जर्वेशन जितनी बार लेकर एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो उतनी ही एरर क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। क्योंकि किसी के अंदर एरर प्लस में होगी, किसी के अंदर एरर माइनस में होगी। मींस कोई मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा होगा, किसी ऑब्जर्वेशन में मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम होगा। तो जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो कम और ज्यादा मिलकर किस में आ जाते हैं, एक्यूरेट वैल्यू में आ जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए, किसी भी पर्टिकुलर रीडिंग के लिए, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के लिए आपको एरर निकालना है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एरर क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू बोले तो, एक्चुअल वैल्यू बोले तो मोस्ट पॉसिबल वैल्यू, और मोस्ट पॉसिबल वैल्यू बोले तो मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू। मोस्ट पॉसिबल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या है, जो मेजर्ड वैल्यू है इन सबका मीन। मींस जो L एक्चुअल है वो बेसिकली क्या चीज है, L1 प्लस L2 अप टू Ln अपॉन n। तो अब अपन ये देखना चाहते हैं कि फर्स्ट जो रीडिंग थी, फर्स्ट जो मेजरमेंट था उसमें एरर कितना था। तो एक्चुअल वैल्यू माइनस फर्स्ट मेजरमेंट। मैग्नीट्यूड का मतलब अगर ये नेगेटिव भी है तो भी अपन किस में लेंगे, पॉजिटिव में। सेकंड रीडिंग के अंदर एरर क्या रहेगा, एक्चुअल माइनस सेकंड रीडिंग। थर्ड रीडिंग के अंदर एरर कितना आएगा, एक्चुअल माइनस थर्ड रीडिंग। सिमिलरली nth रीडिंग के अंदर एरर कितना आएगा, L एक्चुअल माइनस L। तो ये हर रीडिंग के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा। और इस एरर को ही अपन क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या चीज है, क्या चीज है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो किसी भी मेजर्ड वैल्यू का एरर निकालना है तो इसको एक्चुअल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो और इसका क्या फाइंड आउट कर लो, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लो। तो ये बात हो गई एक्चुअल एरर। ये बात क्या हो गई, एक्चुअल एरर। तो फर्स्ट रीडिंग के अंदर एक्चुअल एरर, सॉरी एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया, मॉडुलस L एक्चुअल माइनस L1। सेकेंड रीडिंग के अंदर एरर कितना आ गया, एब्सोल्यूट एरर L एक्चुअल माइनस L2। सिमिलरली nth रीडिंग के अंदर एरर कितना आ गया, L एक्चुअल माइनस Ln। अब बात करते हैं अपन मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, नाम
से बदल रहा है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो ये जो एब्सोल्यूट एरर आया है इन सबका मीन, तो एब्सोल्यूट एरर आ रहा है बोले तो फर्स्ट रीडिंग के अंदर क्या एब्सोल्यूट एरर आया था, डेल्टा L1, सेकंड रीडिंग के डेल्टा L2, nth रीडिंग में डेल्टा LN। तो इन सबका मीन क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा L बार। ये ऊपर लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको अपन क्या बोलेंगे, बार। तो ये बार का मीनिंग क्या होता है, मीन, एवरेज लेना। मीन का मतलब एक तरह से क्या है, एवरेज। तो एक तरह से क्या हो गया, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर। और एवरेज फाइंड आउट करने के लिए आप सब जानते हैं क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, जितनी बार ऐड किया उससे उसको डिवाइड कर देंगे। अब बात करेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मोस्ट पॉसिबल वैल्यू, बोले तो एक्चुअल वैल्यू। तो जो रिलेटिव एरर है वो बेसिकली क्या चीज है, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है और जो एक्चुअल वैल्यू है, मोस्ट पॉसिबल वैल्यू है, उसका परसेंटेज। ठीक है, अब बात करते हैं परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या चीज है, परसेंटेज एरर क्या चीज है, इफ रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर को किसमें शो करना है, परसेंटेज में। परसेंटेज में शो करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा। अब वापस अपन इसको देखते हैं, वापस रिपीट करते हैं, क्योंकि मेरे को पता है एकदम एरर समझ में आता नहीं है। तो इसको अपन वापस देखते हैं। तो बात करते हैं वापस एरर इन मेजरमेंट। तो जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं, मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं, और जब इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो मेजर करते टाइम पर या तो अपनी लापरवाही की वजह से या ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो वैल्यू अपन निकालते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, वो एक्यूरेट वैल्यू से थोड़ी सी डिफर होती है, थोड़ा सा डिफर होता है। फॉर एग्जांपल, आपका मास एक्यूरेटली 55 kg है, लेकिन जब आप उसको अलग अलग वेट मशीन से या एक ही वेट मशीन से अलग अलग बार मेजर करेंगे, तो वो क्या आएगा, थोड़ा सा अलग अलग आएगा। अब आपने आपका वेट मेजर किया वेट मशीन से, कभी आता है 55.100 किलोग्राम, कभी आता है 55.200 किलोग्राम, कभी आता है 54.800 किलोग्राम, कभी आता है 54.900 किलोग्राम, कभी आता है 55.400 किलोग्राम। तो अपन देखते भी है, डेली प्रैक्टिस में अपन देखते भी है कि आपका मास अलग अलग टाइम पे थोड़ा सा अलग अलग आता है। आप तो हर बार ढंग से खड़े होते हैं, ऐसा थोड़ी था कि एक बार एक टांग पे खड़े होते और एक बार हाथ से खड़े होते, नहीं ना। हर बार अपन ने कोशिश की थी कि अपना मास बिल्कुल एक्यूरेट आए,
हो सकता है इसमें से कोई एक्यूरेट भी आपका मास हो, लेकिन अपन को क्या पता, अपन को क्या पता कि कौन सी वैल्यू एक्यूरेट है। तो अपन ये मान के चलेंगे कि हर रीडिंग के अंदर, हर ऑब्जर्वेशन के अंदर कुछ ना कुछ एरर है। अब ये एरर हो सकता है आपके खड़े होने की डिफरेंट स्टाइल की वजह से आ रही हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से ये इसके अंदर एरर आ सकती है। फॉर एग्जांपल आपका जो एक्चुअल मास था वो 55.150 किलोग्राम था, ये आपका एक्चुअल मास था, लेकिन कभी रीडिंग आपके एक्चुअल मास से ज्यादा आई, कभी एक्चुअल मास से क्या आई, कम। लेकिन ये तो मैं आपको बोल रहा हूं कि एक्चुअल मास है, लेकिन अपन को थोड़ी पता है कि एक्चुअल कितना था। तो अपन क्या करेंगे कि अपना एक्चुअल मास लेने के लिए क्या करेंगे, इन सबका क्या कर लेंगे, एवरेज ले लेंगे। इन सबका क्या ले लेंगे, एवरेज लेंगे, और वो जो एवरेज वैल्यू आएगी उस एवरेज वैल्यू को अपन क्या बोलेंगे, एक्चुअल मास या मोस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो आपका जो एक्चुअल मास आएगा या जो मोस्ट पॉसिबल वैल्यू आएगी, इसको मैं क्या बोल देता हूं, इस वाले रीडिंग को क्या बोल देता हूं, M1, इस वाले रीडिंग को क्या बोल देता हूं, M2, इस वाले रीडिंग को क्या बोल देता हूं, M3, इसको M4 और इसको M5। ये मैंने M1, M2, M3, M4, M5 लिखे, ये डिफरेंट बॉडी के मास नहीं है, ये एक ही बॉडी के मास है, लेकिन अलग अलग बार जब मैंने मेजर किया तो ये वैल्यूज अलग अलग ऑक्टेव है। तो मैं बोलूंगा यार मेरा एक्चुअल मास क्या है, तो मेरा जो एक्चुअल मास है ये जिसको मोस्ट पॉसिबल वैल्यू बोलेंगे, एक्चुअल मास, मैं क्या बोलूंगा कि मेरा एक्चुअल मास क्या है, जितने भी मैंने ऑब्जर्वेशन लिए हैं उन सबका एवरेज। अगर मैंने ऑब्जर्वेशन 3 टाइम लिया तो तीनों को सम करके 3 से डिवाइड करूंगा, 5 टाइम्स लिया तो 5 को पांचों को सम करके 5 से डिवाइड करूंगा। एक बात है, जितने ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेकर एवरेज निकालेंगे एरर उतनी ही डिक्रीज होती जाती। मींस ये अगर 5 की जगह 50 होगा तो एवरेज 1/50 हो जाएगी। अगर ये 500 ऑब्जर्वेशन लेंगे तो एरर 1/500 हो जाएगी, और अगर 5 टाइम्स लिया तो एरर 1/5 टाइम्स होगी। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करते जाएंगे एरर क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो अभी हाल फिलहाल मैं जो मेरा एक्चुअल मास बोलूंगा या जिसको एक्चुअल मास जिसको अपन बोल सकते हैं मोस्ट पॉसिबल मास, वो किसके इक्वल आएगा बोले तो जो आपका एक्चुअल मास है वो क्या होगा, मोस्ट पॉसिबल मास बोले तो जो पॉसिबिलिटी है आपके मास होने की, बोले तो एक तरह से आपका एक्चुअल मास क्या होगा, M1 कितना है 55.400 किलोग्राम, M2 55.100 किलोग्राम प्लस 55.200 प्लस 54.800 प्लस 54.900 अपॉन 5। आप इनको सम करेंगे तो मेरे सम से 55, 55, 40, 54, इधर का 2 इधर चल जाएगा तो 5 बार 55 हो गया, ये भी 55 बन गया, इन दोनों का मिलकर भी 55 हो गया। तो 55 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 275, और ये एक्स्ट्रा है 0.400 अपॉन 5। आप इनको ऐड कर लेना, मेरा ऐड करने का थोड़ा सा मेथड अलग है। मैंने कहा 55 में 100 ज्यादा है, 54,900 बोले तो 55 में 100 कम है, तो मैंने ये 100 इधर दे दिया तो ये भी 55, ये भी 55। सिमिलरली ये 200 इधर दे दिया तो ये भी 55, ये भी 55। ये 55 में 400 ज्यादा ही है, तो 55 की कितने में 1 2 3 4 5, तो 275 आ गया, और ये 400 ज्यादा है तो 400। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा अगेन 275 को डिवाइड करूंगा बाय 5 से 3 के 55, और इसको डिवाइड करूंगा तो 0.80 किलोग्राम। मींस मेरा जो मास आएगा वो मोस्ट पॉसिबल जो मेरा मास होगा बोले तो ये मेरा एक तरह से एक्चुअल मास होगा, वो कितना है
55.80 किलोग्राम। अब मेरे को ये चेक करना है कि मेरी हर रीडिंग के अंदर, हर मेजरमेंट के अंदर, हर ऑब्जर्वेशन के अंदर कितनी कितनी एरर आई, और उस एरर को अपन क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या चीज होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो अब अगर मैं एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना चाहूं हर रीडिंग के अंदर, तो पहली रीडिंग के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर आएगी, हाँ, ये जो डेल्टा लिखा जाता है इसको बोलते हैं डेल्टा एम, डेल्टा M1। डेल्टा का मतलब एक तरह से होता है डिफरेंस, डेल्टा का मतलब एक तरह से क्या होता है, डिफरेंस। तो फर्स्ट रीडिंग के अंदर जो एरर आएगी वो क्या आएगी, एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 55.080 माइनस 55.400 का मैग्नीट्यूड। तो नो डाउट इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से ये आएगा माइनस 0.320 ग्राम। ठीक है, नेगेटिव मॉडुलस ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा 0.320 किलोग्राम। मींस फर्स्ट रीडिंग के अंदर मेरे जो एरर आई वो इतनी आई, क्योंकि एक्चुअल ये थी लेकिन मैंने मेजर इतना किया, बोले तो एक्चुअल तो थी 55.80 किलोग्राम, ये क्या है 55.80 किलोग्राम, लेकिन मैंने मेजर किया था 55.400 किलोग्राम। तो मैंने एक तरह से कितना ज्यादा मेजर किया था, 0.320 किलोग्राम या 320 ग्राम ज्यादा मैंने मेजर किया था। सिमिलरली दूसरी रीडिंग के अंदर एरर क्या आएगी, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट लिख दूं 0.02 किलोग्राम, 0.02 किलोग्राम। थर्ड रीडिंग के अंदर एरर क्या आएगी, मॉडुलस ऑफ एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू ये, मेजर्ड वैल्यू ये, तो मेरे हिसाब से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 55 तो खत्म, तो 280 कितना आएगा 120 किलोग्राम, 0.120 किलोग्राम सॉरी, तो ये आ जाएगा 0.120 किलोग्राम या 120 ग्राम एक्स्ट्रा बोल सकते हैं। यहाँ भाई कितना ज्यादा मेजर किया था, 120 ग्राम में ज्यादा मेजर किया था। इसके अंदर फोर्थ रीडिंग के अंदर अपन एरर देखना चाहें तो फोर्थ रीडिंग के अंदर कितना आएगा, मेजर मैंने किया था 50.800 किलोग्राम, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी आई, एक्चुअल वैल्यू कितनी आई थी भैया, एक्चुअल वैल्यू कितनी आई थी 55.80 किलोग्राम। तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 280 किलोग्राम। सब्ट्रैक्ट करके देखिएगा 280 किलोग्राम 280 ग्राम, और किलोग्राम में हो जाएगा 0.280 किलोग्राम। फिफ्थ रीडिंग के अंदर अगर अपन एरर देखना चाहेंगे तो फिफ्थ रीडिंग के अंदर एब्सोल्यूट एरर, ये सब क्या है, एब्सोल्यूट एरर। तो फिफ्थ रीडिंग के अंदर एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, एक्चुअल मॉडुलस ऑफ एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा 0.180 किलोग्राम। तो ये सारी की सारी क्या हो गई, एब्सोल्यूट एरर। तो जब अपन कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं तो हर रीडिंग मेजर करते टाइम पर हर रीडिंग में कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। इस वजह से एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, या क्यों बोलूं, एरर को रिड्यूस करने के लिए हम मोर देन 1 टाइम्स मेजर करते हैं और एक्चुअल वैल्यू क्या लेते हैं, जो मेजर्ड वैल्यू उनका एवरेज लेते हैं। अब आपको हर रीडिंग के अंदर देखना कि मैंने हर बार हर रीडिंग के अंदर कितना कितना गलत पड़ा था, तो उसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअल वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये तो हुआ एब्सोल्यूट एरर। अब बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स है
जितनी भी एब्सोल्यूट एरर है उन सबका मीन, बोले तो सारी एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर देंगे और क्या कर देंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इनको सबको ऐड करते हैं। तो फर्स्ट के अंदर कितने की एरर आई थी 0.30 20 किलोग्राम, प्लस सेकंड के अंदर कितनी एरर आई, या चलो मैं इनको ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक रहेगा। तो ये कितना देगा 320 ग्राम, प्लस सेकंड के अंदर कितना आया 20 ग्राम, थर्ड के अंदर कितने का एरर आया 120 ग्राम, फोर्थ के अंदर कितने का एरर आया 280 ग्राम, और फिफ्थ के अंदर कितने का एरर आया 180 ग्राम। किलोग्राम को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया अपॉन 5, तो क्या हो जाएगा 320 और 280, 80 और 20 300 हो गया, 300 600, ये 600 हो गया, ये 200 हो गया, ये 100 हो गया, ये तो 200 और ये 100, तो 600 और 200 800 900, तो कितना आ गया 920 ग्राम अपॉन 5, डिवाइड करो 1 टाइम्स जाएगा 4, बचेगा 42 का कितने टाइम्स 8 टाइम्स, और 8 टाइम्स के बाद कितने बार बचा फिर 5 टाइम्स, तो ये ग्राम हो गया। और अगर आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 0.85 किलोग्राम हो गया। तो ये मेरी क्या हो गई मीन एब्सोल्यूट एरर, ये क्या हो गई मेरी मीन एब्सोल्यूट एरर हो गई। अब मेरे को रिलेटिव एरर फाइंड आउट करनी है। तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी, रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी, रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.85 और एक्चुअल वैल्यू कितनी आई थी, एक्चुअल वैल्यू 55.080। इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये रिलेटिव एरर आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करना ये तो मैं तो नहीं करूंगा। परसेंटेज एरर कितना आएगा, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो रिलेटिव एरर है उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देंगे। परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज एरर कितना देगा 0.85 अपॉन 55.080 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आप सॉल्व कर लेना। तो इस तरह से अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करके उसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और हर रीडिंग के अंदर एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, और उससे अपन एवरेज एरर की हर रीडिंग के अंदर एवरेज कितना रहा तो उसके थ्रू अपन मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, और परसेंटेज एरर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज एरर आपको मिल जाएगा। तो आज इतना ऐसा ही अपन करेंगे। कल फिर एरर्स पर बस थोड़े से टॉपिक्स देखेंगे और उन पर बस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, एरर्स थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, थोड़ा समझने में टाइम लगता है, घबराए नहीं। जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये थ्योरी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।